नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेलवे परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग को लेकर बैठक। मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। हरिद्वार में गंगा किनारे 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन की खवाई शुरू। ऑक्सीजन लेन को लेकर हुई बैठक कर लोगों से मांगे गए सुझाव। काशीपुर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया धरना। वेतन की मांग को लेकर जताई नाराजगी। कार्य बहिष्कार कर 2 दिवसीय धरने पर गए कर्मचारी। और ऋषिकेश में टोल प्लाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय का घेराव करने की कोशिश। पुलिस ने किया 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने महिला पुलिस थाना सभागार श्रीनगर में बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और संबंधित अधिकारियों के साथ रेलवे परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारी को रेलवे पुल और श्रीकोट स्टेडियम के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी लाते हुए अक्टूबर महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन पुल के पास डंपिंग कूड़े को निस्तारित कर ग्रीन जोन बनाने के निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री ने स्टेडियम निर्माण कार्यों में 11 बिजली के खंभे को शिफ्ट करने और स्टेडियम के अंतर्गत 30 मीटर होमगार्ड विभाग की भूमि स्थानांतरण करने की समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग को बिजली के खंभे को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए स्टेडियम का सर्वे कर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं रेलवे के, और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के काम श्रीनगर में रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा पुल भी बन रहा है और आम जनता के लिए एक अलग से भी पुल बन रहा है। यहाँ पे रेलवे के द्वारा स्टेडियम बन रहा है, 52 बेड का हॉस्पिटल बन गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा किनारे 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन की कवायद शुरू हो गई है। जटवाड़ा पुल से लेकर सिंहद्वार पुल तक इस लेन का निर्माण होगा। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा 2 किलोमीटर के दायरे में पीपल, बरगद, नीम और आंवले जैसे कई ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने गंगा किनारे टहलने वाले लोगों के साथ ही कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव मांगे। इस दौरान ललित नारायण मिश्र ने कहा कि ऑक्सीजन लेन बनाने के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है और इसलिए कांवड़ पटरी पर रोजाना वॉकिंग करने वाले लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। देखिए, ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हमने समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक किया है हरिद्वार की। इसमें एक ऑक्सीजन लेन बनाने की बात है जो हमने जटवाड़ा पुल से सिंहद्वार तक प्लान किया है, और इसमें इस कॉन्सेप्ट में हमारे जो पीपल, बरगद, नीम और आंवला जिनको माना जाता है कि इनकी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता ज्यादा होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होती है, इनको लगाने का प्लान है। पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने कार बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। हरिद्वार डिपो में तैनात रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। वेतन न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर चलाने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो सरकार के खिलाफ रोजाना धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखेंगे और अगर फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 19 जून को कामकाज ठप कर चक्का जाम कर देंगे। तो सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू किया गया है। रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर विरोध हो रहा है और कहा है कि हम रोज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम कार्य बहिष्कार कर देंगे, 19 जून से चक्का जाम कर देंगे। हमारी समस्या तो बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है और विगत 5 माह से जनवरी से लेकर मई तक
अभी तक वेतन का भुगतान किसी भी कर्मचारी को नहीं हुआ निगम प्रशासन की तरफ से। और इसमें हम रोडवे कर्मचारी परिषद के सिपाही हैं और हमारे प्रांत के नेतृत्व ने आह्वान किया है कि हम चरणबद्ध तरीके से शासन को, प्रशासन को, निगम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, वेतन सभी को चाहिए। और रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा सा बुखार है, से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ,
अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें, जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। बात काशीपुर की करते हैं, जहां स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के सदस्यों ने सांकेतिक रूप से धरना दिया है और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। बता दें कि रोडवेज कर्मियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने, रिटायर्ड हो चुके कर्मियों को ग्रेच्युटी और कार्यरत कर्मियों को वेतन बीमा की ईपीएफ अधिक समेत कई मांगों को लेकर इनमें भारी रोष देखा जा रहा है। साथ ही विभागीय ऑडिट दल द्वारा दी गई आपत्तियों पर भी कर्मियों में भारी रोष है। वहीं निगम कर्मियों का जनवरी से मई तक का वेतन लंबित है। इसी के चलते आज रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद क्षेत्र के आह्वान पर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया। प्रांतीय प्रबंध समिति के आधार पर जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसमें जो है हमने 10 से लेकर 12 तक कार्य बहिष्कार किया और सरकार तक ये मांग रखी कि हमारा 6 महीने से वेतन लंबित है, उसको जो है हमें कंटिन्यू किया जाए। देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रधान संगठन राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से फिर से ये विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से नेपाली फार्म तिराहे के पास टोल प्लाजा का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद मामले को शांत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और टोल प्लाजा के विरोध में अनशन पर बैठे सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठनों और सर्वदलीय समिति से धरने को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। लेकिन इन सब के बीच मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। दरअसल अनशन पर बैठे प्रधान संगठन का कहना है कि जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता कि टोल प्लाजा नेपाली फार्म तिराहे के पास नहीं बनेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं आज टोल प्लाजा के विरोध में सर्वदलीय समिति ने विधानसभा अध्यक्ष के आवास का घेराव करना चाहा, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोक दिया। वहीं जब साधना प्लस न्यूज चैनल ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर एसके वर्मा से टेलीफोनिक माध्यम से जानकारी ली तो उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रोजेक्ट मैनेजर एसके वर्मा का कहना है कि नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा बनना तय है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई चल रही है और जैसे ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा बनना तय है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर एसके वर्मा ने। जानकारी में रुका तो केवल इसलिए था कि वहाँ कुछ हिंड्रेंस मिली जमीन के अंदर, कोई पाइपलाइन या इस तरह का कुछ मिल गया था। अच्छा, तो बनना तो है, ये तो निश्चित है। अच्छा, लेकिन उससे बनने से पहले कुछ पेपर की कार्यवाही जो है, पेपर वर्क, वो थोड़ा अभी कंप्लीट या प्रोसेस में है, एक तरह से समझ लीजिए, कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब बनेगा और थोड़ा सा टाइम शायद इसमें लग सकता है। कुछ हिंड्रेंस भी खत्म होनी है और जो है फिर वो पेपर वर्क जो कंप्लीट नहीं हुआ वो करना है। अच्छा, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आश्वासन दिया कि धरना समाप्त कर दीजिए और वहां पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं टोल प्लाजा तो बनना तय है। यानी कि अधिकारी और नेताओं में अभी भी कहीं ना कहीं समन्वय की स्थिति कम नजर आती है और पिस्ता आम आदमी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है।
अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार की निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मुझसे दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। वहीं हरिद्वार